तो अगर ऐसे देखोगे, ये मान लो कोई मिरर है, मिरर का साइन हम लोग ऐसे देते हैं, इसको ऐसे पॉलिश कर देते हैं। एक तरफ देखोगे सिर्फ कांच नहीं रहता, कांच के पीछे तरफ जो है कलर किया रहता है, ठीक है, ताकि वहाँ से लाइट ना पार हो। अगर कलर नहीं करोगे तो लाइट पार हो जाएगा, वो हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे अपवर्तन में, ठीक है। अभी ये मिरर हो गया आपका, ठीक है, दर्पण हो गया, दर्पण का सरफेस है। तो ये इधर से मान लो लाइट का रे आई और उसी माध्यम में वापस चली गई, ये आने का साइन, ये जाने का साइन। तो ये जो किरण है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। और ठीक उसके बीच में जो एक हम अभिलंब खींचते हैं, इसका नाम है अभिलंब, ठीक है। एक लंब खींचते हैं, उसका नाम है अभिलंब। याद रहेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। और ये नीचे का जो है, ये है आपका समतल दर्पण, ठीक है। तो अब यहाँ से आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या कोण बोलते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये आई और आर दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर रहेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप टॉर्च का जिधर से भी जलाएं, आपतन कोण जो बनेगा परावर्तन कोण भी वही बनेगा। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो हमेशा बराबर, आई इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। इसका पहला नियम ये देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन का सबसे पहला नियम। दूसरा जो नियम है उसका कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी दर्पण का एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर अवस्थित होते हैं। ये बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। कौन सा पॉइंट को? ये वाला पॉइंट को, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर, यानी कि इसका जो दूसरा नियम होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु पे सब एक ही तल पर अवस्थित होते हैं, दो ठो तल पे नहीं है। ऐसा नहीं कि आपतन कोण यहाँ बन रहा है और परावर्तन कोण यहाँ बन रहा है, नहीं, दोनों कोण यही तल पर ही बन रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु सब दर्पण का एक ही तल पर अवस्थित हैं। और